समय हम लकी हाईटेक नर्सरी गोटवा में है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय है। और आज यहाँ पर नर्सरी में तमाम सारे पौधों के बारे में बात करेंगे। जो इसके संचालक हैं उनसे तो हम रूबरू होंगे, और कौन सा पौधा इस समय ठंड के मौसम में लगाएं, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उन तमाम सारे बिंदुओं में बात करेंगे। लेकिन महोगनी का एक ऐसा पौधा है जो लगा करके आप कम लागत में, कम जगह में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसके बारे में बात करने के लिए जो हमारे साथी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये पौधा कब लगाएं, कैसे लगाएं, क्या इसकी विधि है और कैसे आप कम जगह में कम लागत में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। ये महोगनी का पौधा, जैसा कि आप बड़ा वाला देख सकते हैं पौधा, ये महोगनी का पौधा है। ये जब से आपका यूकेलिप्टस स्टार्टिंग में बैन हुआ, ज्यादा पानी खींचता था, काफी जगह बैन हो गया। बाद में लोग सागौन लगाए, आज के 20-25 साल पहले सागौन लगाए थे। ये सोच के लगाए थे कि आने वाले समय में यह मिनिमम जो है 20 से 25 हजार का पौधा ये बिकेगा। लेकिन वर्तमान जो इसका सिनेरियो रहा, आपका हर जगह इसका अप्रूवल नहीं मिल पाता था, फिलहाल खरीदार नहीं मिल पाए। बहुत लोगों के पास सागौन तैयार है, उस हिसाब से खरीदार नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से जो है इसके लकड़ी के रूप में जो लोग लगाते थे सागौन, उससे मुंह मोड़ चुके हैं। एक तो बिकने में समस्या हुई, दूसरा जो आपके खेत के किनारे लगाए हुए थे, चूंकि इसका जो पत्ता होता है लगभग 1 फीट चौड़ा होता, तो जहां भी गिर जाता था वो फसल को डिस्ट्रॉय कर देता था। और इसके साथ यूकेलिप्टस के साथ यह था कि करीब 10 से 15 फीट के दूर का पानी वो अवशोषित कर लेता था, तो वहां की फसल वैसे खराब हो जाती थी। ये जो महोगनी का है, अफ्रीकन महोगनी, थोड़ा हाइब्रिड के रूप में होता है। इसमें कोई कल्ले नहीं आते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। इसमें कल्ले नहीं आएंगे। दूसरा, केवल एक तना ही सीधा ऊपर जाएगा, जिससे इसको हम लोग सघन बागवान, सघन रूप में लगा सकते हैं। आप किनारे पर 2 लाइन बहुत आसानी से लगा देंगे और नीचे की फसल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और चूंकि ये सीधा जाएगा, तो इसका लकड़ी का जो कीमत होगा वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ना कहीं गांठ होगा, तो जो तना उसका प्राप्त होगा वह पूरा जो है पे लेके आपका 80 फीट, 70 से 80 फीट का तना एक बराबर सीध में जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं भी एक तने में कहीं शाखाएं नहीं निकली हैं। तो ये सागौन की तरह ही 20 साल के, 15 से 20 साल में तैयार हो जाएगा। और जो आपके खेत के किनारे बाउंड्री पर अगर इसे हम लगा रहे हैं, तो यह हमारे खेत की फसल को नुकसान नहीं करेगा। और एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कंसेप्ट है, फॉरेस्ट्री के रूप में एग्रीकल्चरल क्रॉप, जो हमारा धान, गेहूं, गन्ना जो भी कर रहे हैं सरसों, उसका हम खेती कर सकते हैं। और बाहरी आपका बाउंड्री फसली भी इसको जी फसली के रूप में कर सकते हैं। और अगर पूरा खेत भी हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो नीचे उस स्थिति में 6x8 पर इसको लगाने का रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये ज्यादा जगह नहीं घेरता। जैसे आप देख रहे हैं, यही बड़ा होने के बाद भी लगभग यही 2.5 से 3 फीट का यही पत्ती केवल घेरता है। तो अगर उसके बीच में सहफसली के लिए मान लीजिए पूरा खेत अगर हम पूरा 1 एकड़ लगा रहे हैं, तो उसके बीच में जो 8 फीट के बीच में जो जगह बच रही है, उसमें जो सेमी शेड प्लांट्स हैं, हल्दी वगैरह, बहुत आसानी से लिया जा सकता है। शुरुआती दिनों में क्या नाम है आपका, अमरूद वगैरह भी शुरुआती दिनों में 2-3 साल आसानी से ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि तो अगर 1 एकड़ में कितना पौधा हम लगा सकते हैं, कितनी उसकी अनुमानित लागत आएगी, कितने साल में वो तैयार हो जाएगा, उस दौरान अगर हम फसल से तुलना करें, जैसे गेहूं, गन्ना, धान, ये सब हो गया, तो उसकी तुलना में क्या नफा मुनाफा इसमें होगा? देखिए, इसका अगर हम प्लांट डिस्टेंस की बात करें, तो 8x6 पे लगता है। उस हिसाब से लगभग 1000 के आसपास पौधे हमारे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। अगर इसकी हम कीमत की बात करें, तो कुछ इसका जब व्यवसायिक खेती के लिए कुछ कंपनियां आई थी, तो वो लोग मतलब आके फार्मर्स को रिझाती थी, तो लगभग वो बहुत महंगा देते थे। जबकि जब इसका रेट का पता चला, मुझे भाई साहब का नर्सरी में पता चला कि इसका रेट काफी कम होता है। पिछले साल 30 से 35 रुपए मिल रहा था, इस साल 10-5 रुपए आगे पीछे हुआ, तो 40 के आसपास जो है इसका पौधा मिल जाता है। जबकि वो लोग आते थे 100 से 120 रुपए में यही पौधा दे रहे थे, और झूठा एग्रीमेंट दिखा देते थे कि इसको हम आएंगे खरीदेंगे, कोई सूखेगा लगा देंगे। ये पौधा आपको सूखवे नहीं करता है। आप 1000 पौधा लगा दीजिए, कहीं एक पौधा सूख जाए, भरोसा देते थे नहीं। हाँ, तो भरोसा तो उसमें चूंकि और कहीं बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से लोग जो है उनसे ले लिए। और बाकी काफी महंगा पौधा, काफी छोटा पौधा, जैसे अभी ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा इसकी ऊंचाई आपको 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट तक का 35-40 रुपए में लगभग यहाँ ये बेचते हैं। तो बाकी वही पौधा 120 रुपए का आसपास जो है वो लोग लाके देते थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद फोन उठाना बंद कर देते थे। तो इसमें काफी जो है, इसमें मैं लोगों को, आम जनमानस को भी आगाह करूंगा कि आप पहले जानकारी ले लें। और इसके बारे में अगर खेती कर रहे हैं आप, चूंकि इस समय कोई भी जानकारी लेने का सबसे सशक्त माध्यम है इंटरनेट के माध्यम से, AI के माध्यम से सर्च कर लें, उस मंडी का रेट पता कर लें, क्या चीजें क्या है। अगर सर्च करेंगे तो एक जानकारी, व्यवहारिक जानकारी आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ, ये लगाना फायदेमंद है अथवा नुकसानदायक है।
अच्छा, पौधा लगाने के बाद सबसे जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि इसका रख रखाव कैसे करेंगे, कीटनाशक से कैसे बचाएंगे, जानवरों से कितना खतरा इसको है, ये इसको जानवर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? मात्र 1 वर्ष अगर इसका आप केयर कर देंगे तो कोई भी जानवर इसको नुकसान नहीं करेगा। 1 वर्ष का तो 6 महीना मान लीजिए केयर होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से साल ही भर में जो है 8-10 फीट का हो जाएगा, तो छोटे जानवर इसको नुकसान नहीं कर पाएंगे। और बाकी अब देख लीजिए, इस पौधे को 2 साल का पौधा होगा, इसको कोई जानवर नहीं नुकसान कर पाएगा। और कीट वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ में आता है थी बड पे एक बोरर लगा रहता था स्टार्टिंग में, एक हमारे फार्मर जो है खेती के, तो उनकी एक समस्या आई थी, इस पे एक बोरर लगा हुआ था। तो उसमें जो बोरर वाले इंसेक्टिसाइड हैं, प्रोफेक्स है, प्रोफेनोफास आता है, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, दोनों दवा काम कर जाती है। अगर परंपरागत तरीके से खाद का मिश्रण बना करके इस पे यूज करें या कुछ ऐसा, तो उससे भी तो बचा सकता है। नहीं, तो जो परंपरागत में हमें रासायनिक रूप से ही इसको रोकना पड़ेगा। तो बाकी नीम ऑयल है, नीम ऑयल कंट्रोल कर देता थोड़ा इफिशियंसी। जो ऑर्गेनिक वाले हैं है तो आपका जो है एक तरीके से जो क्या कहेंगे, नुकसानदायक नहीं होता है। चूंकि ये लकड़ी का है, डायरेक्ट हम कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग रासायनिक रिकमेंड करते हैं। कोई इसमें टहनियां भी उस तरीके से नहीं दिख रही हैं। टहनियाँ बिल्कुल नहीं निकलेगी, बहुत मुश्किल से कहीं कोई अगर इस तने पे ऊपरी टिप पे अगर यहाँ कोई समस्या होगी तो हो सकता है मे बी टहनी निकल जाए। बाकी अभी यहाँ खजुहा कप्तानगंज में जो लगा हुआ था, वहाँ हम देखे करीब 1000 पौधे लगे, कहीं किसी सिंगल पौधे में इसकी टहनी दूसरी नहीं निकली, शाखाएं नहीं निकली हैं। अभी अगर ये बात किया जाए, जिन लोगों के पास लकड़ी ये तैयार है पेड़, तो मार्केट में लगभग कितना, उनको कितने घन? अपने नॉर्थ इंडिया में इसका कोई अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है, 1-2 लोगों के पास अवेलेबल है। चूंकि अगर इसका मार्केट जहाँ क्या नाम है, इसकी उपलब्धता है, जहाँ फसल इनका तैयार है वहीं उसकी मंडी है, तो ज्यादा ये आपका साउथ इंडिया में या फिर आपका वेस्ट बंगाल में मिल रहा है। तो वहाँ हम लोग नेट के माध्यम से देखिए, या फिर वहाँ भी पता चल रहा है 1500 से 2500 के बीच में प्रति घन फुट इसकी लकड़ी बिक रही है। और इसका जो उपयोग है आपका 5 सितारा होटलों में, और फिर जो क्या नाम है, शिप में जो चीजें बनती हैं, या वाद्य यंत्र तमाम और क्राफ्ट जो बनते हैं, क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। महंगी क्राफ्टिंग जो होती है उसको इससे बनती है। जो भी चीजें हम लोग भी ज्यादा चीज से इंटरनेट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी पाए हैं। बाकी कुछ चीजें हम लोग वहां से बात किए थे, वेस्ट बंगाल से कुछ जो इससे ये खेती ज्यादातर युवा जो खेती क्षेत्र में जाना चाहते हैं इस तरीके से, वो ज्यादा प्रेरित होंगे इससे। तो जो नए युवा हैं उनको आप कैसे इसके बारे में रुझान कैसे आप उनका लाएंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं जो भी किसान भाई हैं, क्योंकि देख रहे हैं बहुत तेजी से आने वाली पीढ़ी, हमारी जनसंख्या शहर की तरफ माइग्रेट हो रही है, उसका मेन कारण है रोजगार, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा। तो ये चीजें चूंकि शहर में मिल जा रही हैं, अब फिर उस स्थिति में क्या होता है, गांव का जो उनका जमीन है, तो जो भी जमीन है, किसी का बीघा 2 बीघा 10 बीघा जो भी, वो छोड़ के बटैया पे या छोड़ के, या फिर आए उसी तरीके छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ जमीन एज ए फिक्स डिपॉजिट, कोई भी चीज अगर फल का कर दे रहे हैं, लकड़ी कर रहे हैं, आने वाले समय में वो ज्यादा इनकम देगा। सामान्य ये पौधा नहीं फिक्स डिपॉजिट है, ये बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट। कोई भी मान लीजिए आप यूकेलिप्टस लगा दे रहे हैं, या कोई भी पौधा आप लकड़ी का अगर लगा दे रहे हैं, तो आने वाले समय में एक मुफ्त तो ज्यादा आपको उत्पादन देगा। इसी तरीके से आपका चंदन का भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर चंदन की भी खेती की जाए तो इसी से मिलता जुलता वो भी बहुत ज्यादा लाभ देने वाला। आपने चंदन की बात की, महोगनी की बात की, तो हमारा जो जलवायु है, जो मिट्टी है, जो वातावरण है, वो कितना अनुकूल है इसके लिए? बिल्कुल दोनों के लिए अनुकूल है। जो सफेद चंदन उसके लिए भी अनुकूल है, और ये भी यहाँ हो रहा है। दोनों चीजें हम लोग करवा रहे हैं फार्मर से, कई फार्मर हमारे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं यहाँ बगल। अच्छा, जब कोई नया प्रोजेक्ट जब शुरू करता है कोई, चाहे खेती का हो या व्यवसाय हो कुछ हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है फाइनेंशियल। तो इस तरीके के व्यवसाय में, खेती से जुड़े, सरकार की तरफ से क्या कोई सब्सिडी, कोई योजना ऐसी है कि उसके माध्यम से वो आर्थिक थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के काम कर सके? फेंसिंग के लिए सरकार का योजना चल रहा है, उद्यान विभाग की फेंसिंग का चल रहा है। अगर उद्यानिक कोई क्रॉप आप लगा रहे हैं, कोई फल का क्रॉप लगा रहे हैं, तो वहां पर आपको फेंसिंग की सुविधा कुछ सब्सिडी पे मिल रही है। बाकी हमने इसलिए पूछा क्योंकि बस्ती भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में लकड़ी क्रॉप से ही जुड़ा हुआ है। जी, तो उसमें जो है, इसके बारे में हमें नहीं जानकारी है कि वन विभाग क्या दे रहा है, लेकिन उसके लिए क्या नाम है, फेंसिंग के लिए उद्यान विभाग जो है सपोर्ट कर रहा है। जी, जो भी हार्टिकल्चरल क्राफ्ट कर रहे हैं, सब्जी खेती कर रहे हैं, कोई फल का लगाए हुए हैं, उनको जो 50% लगभग आपका इस सत्र से फेंसिंग के लिए सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बस्ती में कुछ ऐसे 1-2 किसान जिनके बारे में जानकारी हो, जो इस तरीके से बड़े पैमाने पे खेती इसकी कर रहे हैं? एक यहाँ एक पंडित जी हैं, यही जस्ट बगल आपका मरवटिया मंझरिया के बगल है, उनके पास चंदन की खेती लगी हुई है लगभग 2 एकड़ के आसपास। और इसके बाद इसका खेती जो है, महोगनी का खेती यहाँ पर डॉक्टर GS वर्मा जी किए हुए हैं, डॉक्टर होम्योपैथ के। तो महोगनी की खेती की है, साथ ही साथ उनका कटहल और ये क्या नाम है, कुंभकाट नींबू का भी हुआ है। तो अगर जैसे हम आज 40 रुपए या 50 रुपए का जितने पेड़ है, अगर आज हम लगाते हैं तो 10 साल बाद ये
15 साल बाद, 15 साल बाद, जब 15 साल बाद फिर इसकी कीमत उस समय कितनी हो जाएगी? अब एक्चुअली इस वर्तमान में जो बता रहे हैं, अगर अच्छा 2.5-3 फीट का अगर लपेट हो रहा है तो 25-30 हजार का एक पौधा बहुत आसानी से निकल जा रहा है। जब यूकेलिप्टस की शुरुआत हुई तो बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे लोगों ने, पहले उसकी बहुत कमी थी सागौन यूकेलिप्टस की, फिर जब लोगों ने लगाना शुरू किया तो हमारे गांव में तमाम सारे लोगों ने अपनी 25-10 बीघे जिनकी जमीन थी सब सागौन यूकेलिप्टस पूरा एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा भागदौड़ मच गई। और जब वो तैयार हुआ तो उसका वो रद्दी के भाव, जी वो ऐसे यूकेलिप्टस बिका, लेकिन इस समय वर्तमान में वो काफी महंगा 5500-2500 क्विंटल जा रहा है। अब जो किसी के पास बचा नहीं, काफी तो बीच में जो दौर आया जब खूब तैयार हुआ, जब लोगों को पैसे की जरूरत हुई। सागौन के साथ अभी पिछले वाले वीडियो में कोई एक लोग कमेंट भी किए हुए थे कि क्या नाम है इसके बारे में जानकारी। हाँ, कोई एक मंत्री जी शायद बोले थे कि क्या नाम है इसके कटाने के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, लेकिन कोई शायद पेपर आया नहीं है, कोई ऐसा शासनादेश नहीं आया जिससे किसान दिखा सकें, क्योंकि रोक तो है। अभी सामान्य जगह भी कोई काट रहा है तो बिना अनुमति नहीं काट पा रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, मेरी जो जानकारी है। सागौन की, जी सागौन को अभी डायरेक्ट शायद नहीं काट पा रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री जी बोले थे, अभी मैं भी उनका इंटरव्यू देखा था, कहीं मीडिया में बोले थे कि इसके लिए हम अप्रूवल देने जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे जो यूकेलिप्टस है, सागौन है या मतलब महोगनी, जो भी इस तरीके से जो लोग व्यावसायिक खेती करते हैं, आपको लगता है कि उनको किसी परमिशन की जरूरत होनी चाहिए कि वो उसके लिए परेशान हो? नहीं, मेरा ये मानना है कि अगर किसानों का जो खेत खाली पड़ा हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो एक साथ अपना 2 बीघा किए हुए हैं, उनका कटाना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई अनुमति दे देना चाहिए कि आप साल भर या 2 साल पहले कोई और उतना बाग आप नया तैयार कर लें तो उनको काटने की अनुमति दे देनी चाहिए। अगर उनके पास फील्ड और बचा हुआ है, उतना पौधा और वो लगा लें, उनके पास अगर है जगह, कोई पौधा लगा लें कि जो पौधा आप काटने जा रहे हैं उतना लगा ले, उस एवज में अगर हमको लगाना तो सरकार तो हमको जमीन देगी नहीं, और हम व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही लगा रहे हैं, चाहे यूकेलिप्टस हो गया, सागौन हो गया, महोगनी, कोई भी पौधा, तो फिर उसी को अपनी मेहनत को अपना उसको करने के लिए फिर वन विभाग उसमें वसूली करता है और परेशानी होती है। आप चक्कर काटिए, फिर अगर काट देंगे कोई बगल का शिकायत कर देगा, घन मीटर से उसका जुर्माना लगाएंगे, तो ये तो फिर दोहरा चरित्र हो गया ना सरकार का। जैसे देखिए, अब अपने यहाँ चूंकि ग्रीन कवर कम है, अगर किसान लगा रहा है, वो 20 साल के लिए आपको ग्रीन कवर दे रहा है, उसके बाद भी अगर वो कटा रहा है तो 20 साल के लिए आपको ऑक्सीजन दिया है, वो नहीं लगाता तो कोई मतलब नहीं था, वो धान गेहूं क्या करता रहता है। इसको तो सरकार को और किसान की ओर मदद करनी चाहिए, किसान को परेशान करनी, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं, अगर इन केस उनको लग रहा है कि हमारा ग्रीन कवर एक साथ कम हो जाएगा, अगर फार्मर के पास जमीन है, ये देख लिया जाए जमीन है, तो उनको जो है कोई दूसरे प्लाट में ये दे दिया जाए कि आप वहां पर नया प्लांटेशन कर दीजिए 2-3 साल के लिए या 5 साल, जो भी उनका एक फिक्स कर दें, उतना 5 साल का बड़ा हो जाएगा, आप उसे हटा सकते हैं दूसरी फील्ड, ऐसा कर देना चाहिए। तो फार्मर्स को बहुत आसानी से ग्रीन कवर बढ़ता जाएगा निश्चित रूप से। तो देखिए, हमने महोगनी के बारे में पूरी जानकारी ली, जितना कैसे ये लगा सकते हैं आप, और जिस तरीके से आपने बताया कि एक फिक्स डिपॉजिट है, अगर आपके पास जमीन है, आप अगर खेती के इस तरीके से बागवानी के उसके शौकीन हैं, और अगर आप परंपरागत खेती के साथ इस तरीके से अपनी पूंजी और थोड़ा सा जमीन लगा करके आप काम करना चाहते हैं, तो ये अच्छी रकम आपके भविष्य के लिए तैयार हो सकती है, और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी आप अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसका निर्वहन कर सकते हैं। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।